तो हाय एवरीवन, माय नेम इज भव्य तनेजा, वेलकम टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों को अभी बहुत परेशान कर रहा होगा। वो ये है कि आप अपने बोर्ड्स को और अपने आईपीएम या किसी और एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करोगे साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं इसके ऊपर एंड आई हैव मेड दिस वीडियो इन द पास्ट ऑल्सो, बट दिस टाइम देयर इज समथिंग डिफरेंट। आप लोगों का जो इस बार पैटर्न है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स का वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जैसे मेरे टाइम में था, ठीक है। हमारे में क्या था कि एक सिंगल बार टेंशन लेनी है, अपना बोर्ड दे के आना है एंड देन वी आर डन विद इट। आपका इस बार टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को ये अच्छी है बुरी है ये आप लोगों के लिए है जज करने को। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। देखो, अच्छी चीज़ क्या है कि आपको सारा, हमें क्या होता था, हमें टेंशन सारी एग्जाम की होती है। अगर हमने ये एग्जाम खराब कर दिया तो हमारा पूरे बेकार हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। आपके पास एक रिडेम्पशन का ऑप्शन है। आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। आप पहले एमसीक्यू करके आओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा इतना अच्छा नहीं गया तो आपके पास एक और चांस है अपना स्कोर इंप्रूव करने का, ऐसे मान लो, ठीक है। हमारे टाइम में ऐसे नहीं था, एक ही बार एग्जाम देना है, जो करके आ गए हो गया, ठीक है। उसका एक फ़ायदा भी था। उसका फ़ायदा क्या था कि टेंशन एक ही बार लेनी है। हम लोग एक बार टेंशन लेके पढ़ रहे हैं अपना बोर्ड्स के लिए, एग्जाम दे के आए, दैट इज़ ओवर। अब आपके लिए टेंशन थोड़ी सी डबल होगी। आप 2 बार एग्जाम दे रहे हो, पहले अपना ऑब्जेक्टिव वाला जिसके अंदर आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, उसके बाद अपना नॉर्मल जो आपका बाद में होगा पेपर, ठीक है। सो बात करते हैं आपका जो पहला टर्म 1 वाला जो पेपर है, अगर जो भी क्लास 12 में बच्चे होंगे उनका भी दिसंबर में आई थिंक स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके पास केवल यही महीना है एंड आई नो इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एंशियसनेस होगी, तो ये वीडियो आपकी एंशियसनेस खत्म करने के लिए, ठीक है। वीडियो छोटी रहेगी ताकि मैं फटाफट जो आपको बातें बतानी है बता दूं। तो देखो, पहला जो मेरे को आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि अगर आपको मैनेज करना है अपना आईपीएम और अपना कोई और एंट्रेंस प्रिपरेशन विद योर बोर्ड्स, देन यू विल हैव टू अर्न द टाइम, यू हैव टू टेक आउट द टाइम, ठीक है। आप जल्दी उठो, अपने बाकी चीज़ों में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप करते हो वो सब आपको कट डाउन करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये चीज़ करते हो तभी कहीं जाके बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोग दोनों चीज़ को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे 1 साल से आईपीएम के लिए किसी और उसके लिए, उनके लिए थोड़ा सा ईजी है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई अभी शुरू की है उनको बहुत डर लगता है कि भैया हम कैसे करेंगे। तो देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने आप को भीड़ से अलग करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, भले वो बोर्ड्स के थ्रू हो या आपका आईपीएम में किसी और में हो, देन आपको एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए कोई और वे आउट नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आपको कैसे दोनों को मैनेज करना है। देखो, जब भी हम नाव में पैर डालते हैं तो ऑब्वियसली गिरने के चांसेस होते हैं एंड हमें ये लगता है कि शायद हम मे बी एक में फोकस ज़्यादा दे दें या एक में फोकस कम हो जाए हमारा। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। साथ में लेके चलो इन द सेंस, आपके अभी पहले टर्म 2 के एग्जाम्स आ रहे हैं, टर्म 1 के एग्जाम्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसके लिए पहली टिप है कि आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, उसमें एमसीक्यू जरूर करना। अगर आप कॉमर्स में हो, साइंस में हो, जैसे भी हो, तो अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके एमसीक्यू जरूर ट्राई करना। अलग बुक लेके आना जिसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हो हर सब्जेक्ट के एंड प्रैक्टिस देम एट दिस, मतलब ये जो आपका महीना है उसके अंदर, ठीक है। एंड साथ में आई वुड ऑल्सो से कि अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन को रोकना मत बिल्कुल भी, ठीक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया हम तो क्या करेंगे, हम आफ्टर अपने एग्जाम के पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हमारे जब एक बार बोर्ड्स हो जाएंगे उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो बिलीव मी, आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके एक बार जब बोर्ड्स खत्म होते हैं आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो आपको जो भी करना है आपको साथ साथ में करना है। अब साथ साथ में जो मैंने आपको बोला, डर लगता है हमें कि हम एक चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे या फिर एक चीज़ हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो बेटर ये है कि देखो, प्रायोरिटाइज करो। जो चीज़ आपके पहले आ रही है, ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम पहले आ रहे हैं, आपको वो एग्जाम देने हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी लिस्ट पे थोड़ा सा ऊपर है प्रायोरिटी मेरे हिसाब से, ठीक है। बट अगर आप पढ़ रहे हो एक दिन में आपके पास, अगर मैं कहता हूँ आप 7 से 8 घंटे ही पढ़ते हो एट दिस टाइम, बिकॉज आई नो इस वक्त पे टेंशन है एंड लोग पढ़ रहे होंगे इतना, तो 7 से 8 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो उसमें से 1 घंटा अगर आप निकालते हो, 1 या 1.5 घंटा फॉर योर आईपीएम प्रिपरेशन या फॉर योर एनी अदर एंट्रेंस प्रिपरेशन, और बाकी का आप अपना 6 घंटा रखो अपने बोर्ड्स के लिए, देन भी बहुत ईजिली आपका दोनों चीज़ मैनेज हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को छोड़ बिल्कुल मत देना। ऐसा मत करना कि इस चीज़ को मैं साइडलाइन कर रहा हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि जहाँ आपने एक चीज़ को साइडलाइन करा आपका उस चीज़ से आपका टच छूट जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप 1 महीने बाद दोबारा आओगे कि मैं आफ्टर अपने दिसंबर के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके बाद आई विल कम बैक टू इट, देन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो बेटर ये है कि एटलीस्ट ये महीना भी एटलीस्ट 15 डेज तक और अभी कुछ दिन आप अपने आईपीएम या और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते रहो साथ साथ में।
उसके बाद भी अगर आपको लगता है मेरा बोर्ड्स की तैयारी अच्छी है, देन आई वुड से कि आप लास्ट डे तक भी कर सकते हो आईपीएम की तैयारी। अपने एग्जाम से पहले भी, जो भी आपके टर्म 1 के एग्जाम्स है उससे पहले तक भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। बस इतना ये है कि अपना टाइम मैनेज करके चलो, 1 घंटा निकालो, 1.5 घंटा, ज़्यादा मत निकालो, ठीक है। सुबह उठ के 1 घंटा निकाल लिया या रात को सोने से पहले 1 घंटा निकाल लिया, बाकी पूरा दिन कीप इट फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। या फिर सेकंड तरीका जो मैं करता था, मेरे को अच्छा लगता था ये, कि दोनों चीज़ को साथ में लेके चलो। अगर आपको लग रहा है मैं एक चीज़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ, देखो आपकी एक कैपेसिटी है दिमाग के पढ़ने की, ठीक है। अगर मुझे पता है मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, बट बोर्ड्स के पढ़ने के लिए भी एक कैपेसिटी है। अगर मुझे अकाउंट्स पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, सो आई विल स्टडी इट फॉर सम टाइम, देन मुझे ब्रेक चाहिए होगा, ठीक है। एंड आई वुड वांट समथिंग लाइटर या समथिंग कुछ और जो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट आए, ताकि मुझे इंटरेस्ट बना रहे एंड मेरी पढ़ने की जो टाइम लिमिट है वो बढ़े, लेकिन मैं बोरियत ना हो मुझे, ठीक है। सो बेटर ये है, आपने एक चैप्टर आप आईपीएम का भी खोल के रखो, आसान सा कोई भी जब आपको लग रहा है एट दिस टाइम ये 1 महीने में। सो आसान सा जो भी चैप्टर आपको लग रहे हैं उनको आप साथ साथ में करते जाओ। जब आप बोर होते हो उस चीज़ से तो आप बोर्ड्स पे आ जाओ, जब बोर्ड से बोर हो गए तो थोड़ा सा उस पर आ जाओ। तो एक दिन में आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत मैं मैनेज करके चल रहा हूँ, ठीक है। अपना मेन फोकस ऑब्वियसली अभी बोर्ड के ऊपर रखो, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग, ठीक है। बट साथ में उस चीज़ को नहीं छोड़ना है। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही किया था। अब आई नो आप लोगों की थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों की थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बिकॉज आपके अभी पेपर्स हैं, उसके बाद आपके 1-2 महीने बाद दोबारा पेपर है, तो आपके पास ये महीना थोड़ा बहुत है, इसके अंदर भी आपको टेंशन है बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर योर बोर्ड्स, एंड आफ्टर दैट यू विल हार्डली हैव 1-2 मंथ्स टू स्टडी समथिंग मोर फॉर योर एंट्रेंसेस एंड आईपीएम। उसके बाद अपने बोर्ड्स दोगे एंड आफ्टर योर बोर्ड्स देयर विल बी हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर यू टू प्रिपेयर, ठीक है। सो उस टाइम में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोई क्रैश कोर्स कर लूँगा या ऐसे कुछ कर लूँगा, तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। सो मैनेज करके चलना पड़ेगा टाइम को। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया है एंड बिलीव मी सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, आपको आई नो डिफिकल्टी होगी अभी, लेकिन अगर आपने ये टाइम निकाल लिया अच्छे से, अगर आप थोड़ा सिंसियरली पढ़ते हो, थोड़ा सा अभी अपनी डिस्ट्रैक्शन को साइड करते हो, देन बिलीव मी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू वुड बी वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया था, ठीक है। ऑल्सो बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू से कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ आईपीएम का एंड बाकी एंट्रेंसेस के लिए। तो अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी बोर्ड्स की एंड आई जस्ट वांट टू स्टडी हाफ एन आवर एवरी डे, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको एवरी डे हाफ आवर पढ़ाता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो कोर्स की डिटेल आपको अभी मिल जाएंगी आफ्टर एट द एंड ऑफ द वीडियो, कैसे आपको बाय करना है। एंड दीज विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स नहीं है अभी। तो जो लोग पूछते हैं लाइव लेक्चर्स हैं, अभी लाइव लेक्चर्स नहीं है। ऑल दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एवरी डे 8 PM आते हैं। एंड वी आर कवरिंग क्वांट्स एलआर वर्बल इन द लास्ट ये जो आपके मंथ्स है। तो आप चाहो तो आप आधा घंटा आराम से थ्रू द पोर्टल में जो वीडियोस आएंगे आप उनको पढ़ सकते हो, ताकि आप आधा घंटा उसको पढ़ो, रिवाइज करो, आपका 1 घंटे की वो तैयारी हो जाएगी एंड देन यू कैन कम बैक टू योर बोर्ड्स। तो आपकी वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी आईपीएम की जो मुझे पढ़ना है। सो एवरी डे दैट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना, ठीक है। एंड हम क्वांट्स एलआर वर्बल अपना बहुत ईजिली कुछ महीने में कंप्लीट कर लेंगे एंड बिफोर योर एग्जाम्स एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है। एंड बिलीव मी आपका जो एग्जाम आने वाला है ना बोर्ड्स का, भले वो आपका MCQ वाला है या आपका सब्जेक्टिव है, वो बहुत ही ईजी आने वाला है, ठीक है। ये तो रिटन फैक्ट है, मैंने भी अपने टाइम में देखा है। जो लोगों की बहुत कम भी परसेंटेज आ रही होते हैं, जो 70% स्कोर कर रहे होते हैं, वो 90 पे आ जाते हैं। एंड जो ऑलरेडी अगर 90 स्कोर कर रहे हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स में, तो उनका तो 95 कहीं नहीं गया, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो एंड थोड़े बहुत अपने फेस्टिवल्स भी इंजॉय करो। बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत करते रहो एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। उसके बाद जो भी होगा सब देखा जाएगा, ठीक है। सो जस्ट एट दिस टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। So I'll see you in the next video. Until then, bye bye. Log on to www.myprepper.com. Head over to the course list. Click on Entrance Prep course. Scroll down and choose your course. Click on Buy now. Enter your details and proceed to checkout. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday. All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced, so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th, including IPMAT, JIPMAT, DUJAT, NPAT through this one comprehensive course. In this course, you are also provided with 5 IPMAT Indore current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic wise tests. If you wish to buy more of these mock tests, you can head over to the mock test series, click on My Prep Mocks, and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available. You can buy all of these mocks at once by clicking on the Unlock test
or the subscribe button. Once done, you will get access to more than 150 mocks of all leading BBA entrances including CUET, DUJAT, IHM, IIM Indore, IIM Rohtak, JIPMAT, NPAT and other sectional and topic wise tests. Click on Take Test. Here you can solve all the questions in an exam-like environment. After submitting, you can get detailed solutions of all the questions. The demo videos for the course are available on the YouTube channel as a separate playlist. So head over to www.myprepway.com and enroll with us today. I am excited to see you on the other side.